अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसका ऑप्शन नंबर 1 है जी log 64 बेस x है इज़ इक्वल टू 3। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें लोगारिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर लॉग को ख़त्म कर देंगे और इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा जी x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 64। 64 की अब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 पर डिवाइड होता है। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। चूँकि हमें इसमें x की पावर 3 दिया हुआ है तो हम ऐसा करेंगे कि इनको पावर 3 के अंदर तीन नंबर्स के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ बन जाएगा x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3। ये हमने पावर 3 में क्यों लिखा, हालांकि डायरेक्ट 2 की पावर 6 भी लिखा जा सकता है। वो हमने इसलिए किया कि यहाँ पर x की पावर 3 है तो हमने पावर 3 के अंदर कन्वर्ट कर लिया इसको अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो अब इनको पावर इकट्ठी भी की जा सकती है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू x की पावर 3। तो x की पावर 3 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर 3। अब देखें ये दो नंबर आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों के बराबर होने के लिए ये कंडीशन होती है कि उनकी पावर्स भी सेम होती हैं और उनकी बेस भी सेम होती है। जैसे ये लिखा हुआ है 5 इज़ इक्वल टू 5, इट्स मीन ये दोनों नंबर तब ही आपस में बराबर हैं जब इनकी पावर भी सेम हो और इनकी बेसिस भी क्या हो, सेम हो, तब ये दो नंबर आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल, पहले उसने कह दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, इट्स मीन इनकी बेसिस भी सेम है और इनकी पावर्स भी सेम होंगी, बराबर होंगी। तो पावर तो हमें नज़र आ रही कि यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो बेसिस आपस में इक्वल हो जाएंगी। x इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। मीन x जो है वो 4 के बराबर हो तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये पहले उसने कह दिया कि ये बराबर हैं तो इट्स मीन यहाँ x की जगह क्या होगा, 4 होगा। तो ये x की वैल्यू मालूम होगी। इसका ऑप्शन नंबर आगे हम हल करते हैं जी। ऑप्शन नंबर इसका 2 है। log 1 बेस 5 इज़ इक्वल टू x। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वो हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1। लॉग ख़त्म हो जाएगा और इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ लिखा 5 रेज़ टू पावर x। तो हमने पढ़ा है कि जो 1 है, अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो वो 1 के बराबर होता है सिवाय 0 के। अगर 0 की पावर 0 ली जाए तो वो 0 के बराबर होता है। इसके अलावा किसी भी नंबर की पावर 0 ली जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हम 1 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 0। 5 की पावर 0 भी 1 के बराबर होगा। ये आपने याद कर लेना है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो सिवाय 0 और इन्फिनिटी के, 0 और इन्फिनिटी के।
इसके अलावा किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हमने 5 की पावर 0 ही क्यों लिखा, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि यहाँ भी 5 की पावर में लिखा हुआ है तो यहाँ भी 5 की पावर में लिखेंगे, बेसिस सेम होगी तो इट्स मीन जो है वो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह इसका एक और ऑप्शन हल कर लेते हैं, log x बेस 4 है इज इक्वल टू 3/2। सबसे पहले हम इस लोगारिथमिक फॉर्म को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो बन जाएगा 4 रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू x। लॉग ख़त्म हो जाएगा और इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो जाएगी। तो अब हम 4 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब हम 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पता है कि वो क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 2। 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू x। तो पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 की पावर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू x। और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मेन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। 8 इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू मालूम होगी हमें। इसी क्वेश्चन का एक और ऑप्शन हल कर लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन जी, log x बेस 10 है इज इक्वल टू -3। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी कि 10 रेज़ टू पावर हो जाएगा -3 इज इक्वल टू x। अब हम 10 रेज़ टू पावर -3 को जो पावर माइनस में उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे। ये हो जाएगा 1/10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू x। ये 10 की पावर जो -3 है ये ऊपर माइनस में है, तो जब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 1/1000। 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू x। अब हमें x की ये भी वैल्यू ठीक है जो हमने लिखा है, मतलब सिंपल हमने इसको 1/10 रेज़ टू पावर 3 नीचे पॉजिटिव कर दें वही चीज़, तो ये भी ठीक है। अगर इसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो पॉइंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो अब ये 1000 पर डिवाइड हो रहा है तो 0.3 डिजिट्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो क्या होगा, 3 डिजिट लेफ्ट, ये एक ये हो जाएगा तो 2 0 लग जाएंगे, 0.001 इज इक्वल टू x। ये आंसर भी ठीक है। इस तरह पॉइंट में लिखना चाहें तो ये आंसर भी इसका ठीक है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, log 1024 बेस 2 इज इक्वल टू x। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा, लॉग ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो जाएगी। ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1024। अब हम इस रकम की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 की पावर x, जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 10। ये 2 पर डिवाइड करेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो 2 जो है वो 10 टाइम्स आएगा हमारे पास। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इन दोनों के दरमियान इक्वलिटी के साइन है, बेसिस इक्वल हैं, इट्स मीन पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। x इज इक्वल टू 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।